क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया गया है कि इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज़ 750। देखो सबसे पहले हमारा विलेज जो है उसमें 750 लोग रहते हैं। इसके बाद आगे दिया गया है 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। मतलब एक नियर बाय सिटी है, वहाँ से 50 लोग हर साल इस विलेज में आ जाते हैं। तो आगे हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 इयर्स। तो देखो यार पहले नंबर पहला क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हम देंगे फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 इयर्स। तो सबसे पहले उसमें इनिशियल पॉपुलेशन 750 है और इसमें हम क्या जोड़ देंगे 6 साल में कितनी पॉपुलेशन आई। तो 1 साल में 50 लोग आते हैं तो 6 साल में कितने आएंगे 50 इंटू 6। तो जो टोटल लोग हो जाएंगे हमारे पास 6 साल में वो बन जाएंगे 6 का 50 में मल्टीप्लिकेशन किया तो 300 और फिर इसमें इसको ऐड कर देंगे तो 05 1050। तो 6 साल बाद जो विलेज की पॉपुलेशन हो जाएगी, वो हो जाएगी 1050। इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं एक बार। तो हमने सबसे पहले यहाँ लिख लिया इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज़ 750। फिर उसके बाद पीपल मूव इन ईच ईयर 50, हर साल 50 लोग आ जाते हैं। तो 6 साल बाद जो विलेज की पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 इयर्स विल बी 750 में हम प्लस करेंगे 50 इंटू 6। ये हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो 1050। ये हमारी पॉपुलेशन आ गई विलेज की। अब हम 6 साल बाद अब हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर वेरिंग टी फ्रॉम 0 टू 10 इयर्स एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेस एवरी ईयर। तो दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें टेबल बनानी थी। टी वेरिंग फ्रॉम 0 टू 10 इयर्स, मतलब ऊपर हमने टी हमने लिया ईयर्स है और नीचे पॉपुलेशन है। तो 0 ईयर में कितने पहले जब हमने कुछ नहीं देखा था तो सबसे पहले 750 लोग तो ऑलरेडी थे वहाँ पे। तो फर्स्ट ईयर में कितने होगा 50 ऐड हो गए होंगे। तो 750 में हम 50 जोड़ देंगे तो 800 आ जाएगा। फिर 2 साल बाद कितने हो जाएँगे, इसमें 850 और जोड़ देंगे तो 850 आ गया। फिर देखो ये 900 हो गया, सब में 50-50 जोड़ देंगे तो ये बहुत ईज़िली हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। ये बन गया 1000 और देखो ये 10-50 आ गया। फिर ये 1100, फिर आ गया 1150, फिर आ गया ये 1200 और फिर 1250। ये हमारी विलेज की पॉपुलेशन हो जाएगी अ, ओवर द ईयर्स। इसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। देखो हमें तीसरा जो क्वेश्चन करना है, उसमें ये है कि हमें पी एंड टी को रिलेट करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसकी जो पॉपुलेशन है, टी इयर्स के बाद वो पी है। मतलब पॉपुलेशन आफ्टर टी इयर्स हमने मान ली, पॉपुलेशन आफ्टर टी इयर्स इज़ पी। हमने पी मान ली पॉपुलेशन टी साल के बाद। तो पॉपुलेशन जो हमारी हो जाएगी वो देखो 750 तो ओरिजिनली है, इनिशियली, और फिर उसमें हर साल वाला ऐड हो जाएगा। तो 50 मेंबर हर साल बढ़ते हैं और फिर ये 30 साल तक बढ़ते हैं। तो इस तरीके से लिख देंगे हम। तो पॉपुलेशन बराबर जो हमारी आ जाएगी वो हो जाएगी 750 प्लस 50 टी, और यही जो है हमारा यही लीनियर एक्सप्रेशन होगा। अब देखो इसमें ये भी बोला गया है कि ये भी बताइए कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों बताता है? तो लीनियर ग्रोथ इसलिए बताता है क्योंकि हर साल जैसे-जैसे टी बढ़ रहा है तो हर साल 50 लोग बढ़ रहे हैं। मतलब ग्रोथ हो रही है और एग्ज़ैक्टली 50 बढ़ रहे हैं, मतलब कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब ही लीनियर ग्रोथ है ये। लीनियर ग्रोथ मतलब हर साल पॉपुलेशन 50 मेंबर बढ़ रही है, इस वजह से ये लीनियर ग्रोथ है। देखो इसको हमने अच्छे से लिख भी लिया है। दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ एज़ वैल्यू ऑफ टी इंक्रीजेस बाय 1 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीजेस बाय फिक्स्ड नंबर। फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज होनी चाहिए, है ना? ये पिछले क्वेश्चंस में हमने आपको सिखाया भी है। फिक्स्ड नंबर से जब बढ़ेगी तो वो लीनियर ग्रोथ होती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हैव अ नाइस डे।